जहाँ है, प्रवासी मजदूर ही नहीं, जो जहाँ थे उनको वहीं रहना था। हम भी बस यही कहना चाहेंगे कि इस समय सबके लिए धैर्य की आवश्यकता है और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की और परहेज रखने की, और जो छोटी मोटी तकलीफें जो हम झेल सकते हैं वो हमको कुछ और दिनों तक झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना संकट के इस महामारी के दौरान जो कोरोना वॉरियर्स अपने घरों से निकल रहे हैं अपनी जान हथेली में रखकर, उनको सलाम है सबसे पहले। लेकिन इस वक्त बिहार पे जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बिहार आने लगे, अच्छी बात है, सरकार ने उन्हें लाने की पहल की, लेकिन उनसे खतरा अब ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त दो ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, दोनों ही पति पत्नी हैं, पेशे से दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, डॉक्टर वर्षा सिंह हैं। हम इनसे जुड़ेंगे। सर, हम चाहेंगे थोड़ा सा, अगर जिस तरीके से इस वक्त कोरोना महामारी चल रहा है, क्या लग रहा है, अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए? देखिए, कोरोना महामारी आज के दिन में एक वैश्विक आपदा है, जिसमें कि अगर हम देखें तो हम बिहार में हमारा जो हेल्थ मॉडल है, माननीय नीतीश कुमार जी के जो हेल्थ कंट्रोल नियंत्रण करने के मॉडल है, और हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, और हमारा जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग प्रोग्राम था माननीय नीतीश कुमार जी का और हमारे स्वास्थ्य विभाग का, ये सब बहुत सफल है। इसीलिए हम लोग बिहार में कोरोना को अभी तक नियंत्रित करने में सफल हैं। देखिए, सफल हैं, हम तो ये कह सकते हैं सफल थे, क्योंकि अब जो है वो चेन बढ़ती जा रही है, चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह में 16 मरीज मिले, कल रात को 18 मरीज मिले, तो संख्या लगातार बढ़ी है। और उसमें से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि प्रवासी मजदूरों के कारण ये हो रहा है। देखिए, ये जब महामारी है तो संख्या जो बढ़ने की बात अगर देखेंगे तो ये खुशफहमी की बात नहीं है कि, लेकिन जिस तरह संख्या बढ़ने का हम लोगों ने बिहार में नियंत्रित किया है, खुशफहमी नहीं है लेकिन ये वास्तविकता है। प्रवासी मजदूर पर आपने कहा, तो प्रवासी मजदूरों को जब लॉकडाउन हुआ तो प्रधानमंत्री जी का और सरकार का संदेश था कि जो जहां है वहां बने रहे, लेकिन कतिपय कारणों से हमारे मजदूर भाइयों का, उनका जो दूसरे राज्यों में थे, राज्य सरकारें या उनके जो एम्प्लॉयर थे जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया था, उचित ख्याल नहीं रखा, और उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो यहाँ पे खबरें छन के आई, क्योंकि अभी भी हो रहा है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि हम पैसे देंगे, लोग मत जाए, तो ऐसे में बिहारियों पर कहीं प्रेशर था। देखिए, जिस तरह से खबरें छन के आई, उस वक्त में उनको काफ़ी वहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, वो अधीर हो रहे थे, और केंद्र सरकार ने भी अपने लाने का जो सुविधा बढ़ाया, नियम में ढील दी, तो हम लोग उनको लेके आए। लेकिन लेके आने की जो पूरी तरह जो मॉडल हमने तैयार किया है, इसलिए वो हमारे अंग हैं, प्रवासी मजदूर हमारे अंग हैं, हमारे साथ के हैं, हमारे हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उनको लाने के वक्त जिस तरह से हमने स्वास्थ्य का तैयारी की, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तैयारी की, तो उस तैयारी का देखें तो पूरे अगर उनको हम देख लें तो उनको हम स्टेशन पर से कर के क्वारंटाइन फैसिलिटी 21 दिनों का स्क्रीन करते हुए, जांच करते हुए, उनको आइसोलेट करते हुए, तो जो हमने हेल्थ मॉडल अपनाया है उसमें निश्चित ही वो कोरोना से सफ़र कर सकते हैं। लेकिन कोरोना का हम ट्रांसमिशन रोक सकेंगे और कोरोना का उचित इलाज कर सकेंगे। कोरोना लेकिन जिस तरीके से, क्या आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरीके से प्रवासी मजदूर के आने से बढ़ी है, यदि ये मजदूर वहीं रहते, वहीं खाते पीते सरकार इंतजाम करते, तो वो तरीका ज़्यादा अच्छा था नीतीश कुमार का? लेकिन निश्चित ही अगर देखें, जब लॉकडाउन का अर्थ था कि जो जहां है वहां बना रहे, हमारे मजदूर के भी वहीं पे बने रहे, लेकिन कतिपय कारणों से मे भी राज्य सरकार की वहाँ पे अपनी सीमाएं रही होंगी। हमारे प्रवासी मजदूर बिहारी भाइयों का वो उचित ख्याल नहीं रख सके, उनके एम्प्लॉयर उचित ख्याल नहीं रख सके, ये लोग स्ट्रेस में आ गए, कहीं ना कहीं अधीर हो गए, और जो खबरें छन के आई, तो हम अपने अंग को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जैसे ही अंगों को छोड़ने की बात हुई, जब इस वक्त डॉक्टर वर्षा सिंह हमारे साथ हैं। मैडम, IGMS में आप हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नहीं लग रहा है कि प्रवासी मजदूरों से खतरा बिहार में ज़्यादा बढ़ा है? देखिए, खतरा तो प्रवासी मजदूरों से भी है, खतरा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से भी है, खतरा हर अगले आदमी से है। तो इसका समाधान यही है कि हम लोग ये मान के चलें कि हर अगला व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और सावधानी बरतें। आप जैसे पूरा का पूरा जो हम एक ब्लेम कहिए या एक जिम्मेदारी कह रहे हैं कि भाई जो प्रवासी मजदूर हैं वो सब संक्रमित हैं, तो डेफिनेटली वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं और ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहाँ पे केस ज़्यादा है। तो अभी जैसे मेरी भी कुछ लोगों से बात होती रहती है पंचायत के स्तर पे, गांव के स्तर पे, तो गांव के लोग भी उतने ही सावधान हैं, कोई अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हमारा काम ट्रांसमिशन। लेकिन आप ये बात मान रही हैं कि जो प्रवासी मजदूर आए थे उनसे खतरा बढ़ा है, केसेस बढ़े हैं? बिल्कुल, जब वो आ रहे हैं तो खतरे की बात थोड़ी सी लगती है कि भाई किसी
कि भी इमोशंस है, खतरा हमसे भी आपको हो सकता है, हम भी अस्पताल जाते हैं, IGMS में भी पॉजिटिव केसेस हैं, तो खतरा तो हर कोई एक दूसरे से है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम उस तरीके की बात करें शुरुआती दौर में जब प्रवासी मजदूर जो जहाँ थे वहीं खाने पीने की उनकी व्यवस्था की जाती, तो क्या ये तरीका ज़्यादा अच्छा ये नहीं था? तरीका बेहतर होता, बिल्कुल बेहतर होता। लॉकडाउन में जो जहाँ है, प्रवासी मजदूर ही नहीं, जो जहाँ थे उनको वहीं रहना था। लेकिन ये जो प्रेशर है, देखिए ये जो भय है, ये डर है, ये सबके लिए नया है। किसी ने पैंडेमिक देखा नहीं है, किसी सरकार ने भी नहीं देखा, किसी इंसान ने भी नहीं देखा। तो इसमें घर वालों का भी दबाव हो सकता है, खुद के अंदर भी भय हो सकता है दूसरी सरकारें रोकना भी चाहती हों, पर लोग इतने डर गए, उनको सुविधाएं कम लगने लगी, या घर परिवार में उनको ऐसा लगा होगा कि दूसरे स्टेट में ज़्यादा केसेस हैं तो हम वहाँ सुरक्षित लेकिन नहीं अभी हैं। भी क्या एज अ डॉक्टर आप ये सजेस्ट कर सकती हैं कि जो जहाँ है वो वहीं रहें, ट्रेनों देखिए, से ना आए, क्योंकि संख्याएं आप डॉक्टर हैं, ये जानते होंगे कि ट्रेनों से सफर करना कितना खतरनाक है इस वक्त। ट्रेन से सफ़र किया, लोग ट्रैक पे चल के आ रहे थे, उन्होंने अपना जीवन खो दिया। तो धैर्य, हम बस यही कहना चाहेंगे कि इस समय सबके लिए धैर्य की आवश्यकता है, और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की और परहेज रखने की, और जो छोटी मोटी तकलीफ़ें जो हम झेल सकते हैं वो हमको कुछ और दिनों तक झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए कुछ और दिनों तक झेलना चाहिए था उन्हें, लेकिन इस वक्त सब्र नहीं हो पाता है। डॉक्टर सुनील भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कितना मुश्किल हो पाता होगा, पहले तो ये सवाल कि आप दोनों ही कोरोना वायरस हैं, आप अपने क्षेत्र में आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, वो अस्पताल में काम कर रही हैं, तो कितना संकट है इस वक्त, आपको क्या लग रहा है? देखिए निश्चित ही ये संकट है, ये आपदा की घड़ी है, विपदा की घड़ी है, लेकिन ऐसे में धैर्य रखना और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का सावधानी पूर्वक निर्वहन करे। सावधानी पूर्वक का अर्थात है कि हम कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें। अगर आप देखते हैं तो हमारे जो फ़ोन के एक रिंग में भी कहा जाता है कि कोरोना मरीजों से भेदभाव ना करें, उनका ख्याल रखें। तो ख्याल रखें तो पूरी सावधानी के लेकिन तहत। अभी भी क्या आप ये मान रहे हैं कि यदि मरीज की बात करें, माफ़ कीजिएगा, प्रवासी मजदूरों की बात करें, जो जहाँ है यदि वो वहीं रहते हैं तो संकट थोड़ा कम होगा, यदि वो यहाँ आते हैं तो संकट और बढ़ेगा? देखिए ये आदर्श सिचुएशन है, और प्रवासी मजदूर ही नहीं, जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ पर बना रहे, वहाँ मास्क का इस्तेमाल करे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंसिंग करे, पैनिक नहीं करे, ये आदर्श स्थिति है। और मैं आपके एक चैनल से अपील भी है लोगों का कि जो वहीं रहे। हमारा भगना, हमारी भगनी सब अकेले अकेले अन्य शहरों में आज के दिन में फंसे हुए हैं, मतलब और आपके लॉकडाउन परिवार के भी लोग फंसे हुए फंसे हैं? हुए हैं। और हमारा उनसे एक लड़की है, कुंवारी लड़की हमारी भगनी है, वो दिल्ली में गुड़गांव में अकेले एक फ्लैट में रह रही है और फंसी हुई है, मगर कभी हम उसको हम इनकरेज नहीं करते हैं कि आप चले आओ, क्योंकि नियम है कि जो जहाँ है वहाँ रहना है, पूरी सावधानी से रहना है। उसको सारी तकलीफ़ें मैं बयान नहीं कर सकता, परिवार का अपना अंग है, लेकिन जब मेरा अपना ये परिवार के लिए भी यही सिद्धांत है तो बाकी लोगों के लिए भी यही सिद्धांत है। लोग धैर्य रखें, आप न खोएं, जो भी सरकारी निर्देशों का, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करें, और प्रवासी भाई मजदूर भाई जो आ भी रहे हैं यहाँ पर, उनका जो पूरे उचित में सरकारी निर्देश है क्वारंटाइन का, वो पालन करें, जांच में सहयोग करें। कई लोग तो देखने को आ रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर से भाग जा रहे हैं, तो कितना ये तो पूरे गांव को ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, और उसको एक क्रिमिनल के रूप में जो डील किया जाता है वो डील करना चाहिए। देखिए किस तरीके से डॉक्टर सुनील कुमार सिंह थे, डॉक्टर वर्षा सिंह थी इस वक्त हमारे साथ। दोनों का साफ साफ कहना है कि जो पहले फैसला लिया गया था, चाहे हम सरकार की अगर बात कर रहे हो, राज्य सरकार ने जो फैसला शुरू में लिया था नीतीश कुमार की सरकार ने, कि प्रवासी जो मजदूर हैं वो जहां है वहीं रहे, वहीं खाने पीने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि संख्याएं अब बढ़ रही हैं संक्रमित मरीजों की। 600 से आंकड़ा अधिक हो चुका है, हर पल हर मिनट आंकड़ा बढ़ता जा रहा है देश में संक्रमित मरीजों की। तो आपको सतर्क रहना होगा, सावधानी बरतें और जहां है वहीं रहें, क्योंकि आंकड़े यदि बढ़ेंगे तो राज्य खतरे में आएगा। राज्य यदि ऐसे ही खतरे में आते रहे तो देश पर से ये आपदा जल्द जाएगी नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।